हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। नमस्ते, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, लेकिन एक खास कैंडल वैक्स रीडिंग है क्योंकि न्यू मून कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। न्यू मून कुछ नया होगा या किसी नए चीज़ की शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। ज़्यादा करके आपकी लव लाइफ में चीज़ें बदल सकती हैं, आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, टूटा हुआ रिश्ता फिर से एक उसमें बाहर आ सकती है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये उम्मीद के साथ हम न्यू मून एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि जो हमको चाहिए और जो चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हम काम करते हैं, उसके लिए हम मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में परेशान हैं, इस वक्त सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन है उसको लेकर आप परेशान हैं, जिस पर्सन की वजह से आप परेशान हैं, अपने पार्टनर की वजह से आप परेशान हैं, उनको याद करके देखिए इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि उनकी आज की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, और उसके बाद कैंडल वैक्स में जनरल रीडिंग है। ठीक है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। लड़का लड़की जो भी आपके पर्सन है उनको याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। ऐसे तो टाइमलेस है, भले हम ये रीडिंग न्यू मून के दिन कर रहे हैं लेकिन कभी भी देख सकते हैं, आपको गाइडेंस ही मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स। यस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और रीयूनियन के बारे में सोचते हैं ये पर्सन, या फिर आज उनको लगता है कि आप उनके साथ नहीं हो, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ एक रिकॉन्सिलेशन जरूर चाहते हैं, यानी कि बात करने की इच्छा इस पर्सन की दिखाई देती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी हाल में ये आपको पाना चाहते हैं, किसी भी हाल में। ठीक है। अगर आप मना करेंगे तब भी ये कह सकते हैं कि नहीं यार माफ़ करो, या अगर आप ये कहेंगे मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, तब भी ये पर्सन कह सकते हैं कि मुझे चाहिए, मैं सुधर गया हूँ या सुधर गई हूँ, मेरी अभी मैं पहले जैसा नहीं रहा, अभी मैं समझ गया तुम्हारे प्यार को। मुझे लगता है कि एक इंटेंस एनर्जीज इस पर्सन की दिखाई देती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि इंसान का, आपके पार्टनर का वक्त बुरा था या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस वक्त, शायद ये रिश्ते में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके और अभी वो ध्यान देना चाहते हैं। हाँ, अभी वो चैरियट की एनर्जीज, एक एक्शन यहाँ पर आपके लिए, कुछ एक्शन लेना। अभी तक चुप थे, अभी तक शांत थे पर्सन, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, या फिर वो आपको मैसेज कर रहे हैं। ओके। या फिर किसी अननोन नंबर से आपको मैसेज कर रहे हैं अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो, या आपके घर परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके करीब आ सके। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि पर्सन, मुझे लगता है ना कि एक यहाँ पर अगर वो जगल भी कर रहे हैं तो एक इन्फिनिटी सिंबल क्लियरली नजर आता है कि अटूट रिश्ता है, वो भूले नहीं आपको या भुला नहीं सकते, ऐसा उनको महसूस होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। ओके। यहाँ पर मुझे आज येलो ग्रीन, ओके, येलो ग्रीन कलर्स, येलो इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, रीयूनियन को बताता है। साथ ही साथ ग्रीन कलर हीलिंग एनर्जीज, मतलब उनकी सोच को वो पीछे छोड़ रहे हैं, या सोच को, अपनी सोच को वो बदल रहे हैं, या उनकी सोच ही बदल गई। आपके तरफ देखने का नज़रिया, हो सकता है कि पहला बहुत अच्छा था, बाद में बिगड़ गया, तो पहले जैसा वो हो गया। आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं या आपके साथ बातचीत करने के बारे में कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालकर आपका मन जीतने का प्रयास ये पर्सन करना चाहते हैं। देयर इज एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, जो कि एक न्यू बिगनिंग, और ये पॉजिटिव न्यू बिगनिंग है। इसमें अभी पीछे हटना नहीं है, या फिर ये धोखेबाजी नहीं हो सकती। अभी ये डिवाइन कनेक्शन को बता रहा है। तो आप, एक तो आपके पर्सन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करने लगे हैं, या फिर वो पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर, आपका साथ छोड़कर। ठीक है। या फिर ये पर्सन ने बहुत काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर किया था, तो आज वो, उनके दिल में, दिल की धड़कन कहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े। दिस, ऑल दिस कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। ये कहते हैं कि पर्सन की नीयत, पर्सन की, आपके पार्टनर की सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है और वो इस रिश्ते में अभी आना चाहते हैं वापस। एक यहाँ पर उनकी ऐसी एनर्जीज है ना कि अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड या वाइफ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप है तो पैचअप हो सकती है कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने ब्रेकअप तो कर लिया था, उस वक्त मुझे जो लगा मैंने किया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता
फिर से जोड़ना चाहिए, या तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। कल तक आपको शायद उनकी ज़रूरत फील हो रही थी, आज उनको भी फील हो रही। तो इक्वल एनर्जीज दोनों तरफ से मुझे दिखाई देती है। और एस ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, कमिटमेंट, मैरिज को ये रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर 1, नंबर 11 पॉजिटिव, या बर्थ डेट्स हो सकते हैं 1 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, या फिर आपके पर्सन जनवरी बॉर्न, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। राशियाँ भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और या कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे राशि नज़र आती है। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या है एनर्जीज। तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, चाहे वो शादीशुदा है, सिंगल है, जो भी है, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। फिल्म के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, और उनका नाम भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये एनर्जीज एग्जैक्टली आपके सिचुएशन के साथ मैच करे। ओके, तो जो भी सिचुएशन आप दोनों की है, एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, या सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या है आज। ऐसा लगता है ना कि पर्सन एक एक्शन मोड में दिखाई देता है। मतलब अभी तक अगर शांत थे, ओके, अभी तक अगर इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, और आप ये हैरान थे कि ये सच में चले गए आपकी ज़िंदगी से, सो इट इज़ शोइंग मी इट इज़ नॉट ओवर, ये ख़त्म नहीं हुआ है। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें एक ट्विस्ट है, या अचानक इसमें आप बदलाव देखेंगे, अचानक आप एक पॉजिटिविटी देखेंगे, अचानक आप इस रिश्ते में फील करेंगे कि अभी भी, जैसे कि होता है ना कि पौधा लगाया आपने, मार्केट से लेके आए, रखा, लगाया, आपको एक दिन उठकर लगा कि अरे मर गए यार, नहीं, और 2-3 दिन के बाद आप पानी डालते जा रहे हो, आपने देखा कि उसमें से हरा पत्ता निकल रहा है। कहीं ना कहीं जो रिश्ता सूखा पड़ा था, जो रिश्ते में जान नहीं थी, उसमें अभी जान आ रही है, ठीक है। तो पर्सन को ये कहना है आपसे, इट इज़ नॉट ओवर। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने सब कुछ ख़त्म किया। हाँ, मैंने ब्रेक ले लिया, मैं तुमसे दूर रहा या रही कुछ कारणों की वजह से, लेकिन आज मुझे वो कनेक्शन अभी भी फील होता है, या अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। वैसे उनकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई देती है। अभी भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, अभी भी मुझे तुम्हारी याद आती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इमोशनल एनर्जी एंड रोमांटिक एनर्जी। यहाँ पर ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, ये पर्सन आपके साथ एक सोल एग्रीमेंट, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। मतलब जो बातें आपके आपके साथ हुई हैं आप दोनों में, या जो चीज़ें वो आपके लिए महसूस करते हैं, जो बातें वो आपके लिए फील करते हैं, वो शायद और किसी के लिए फील नहीं कर पाते। दैट इज़ वॉट यू आर स्पेशल। आप स्पेशल हो, या फिर आपके बिना, मतलब उनको वो केमिस्ट्री किसी और के साथ नहीं हो सकती। आपके साथ जो है, आपसे मिलकर उनको जो फीलिंग्स आई है, या आपके साथ रिश्ते में जो उनको खुशी महसूस हुई, वो वहाँ कहीं पर उनको नहीं मिली है, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है मुझे पता नहीं। ये पर्सन ड्रिंकिंग करते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ लीवर, ओके, समथिंग रिलेटेड टू लीवर, ओके। हो सकता है किसी को एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या पर्सन आपके ड्रिंक कर रहे हैं। हो सकता है कि दूरियां हैं इसलिए टेंशन में ड्रिंक कर रहे हैं, या ये पार्टीज़ या सोशली ड्रिंकिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी लगता है मुझे, ठीक है। पेट खराब है, या पेट की समस्या, पेट में दर्द, एसिडिटी आपको या उनको, पता नहीं क्यों, ये ओवर थिंकिंग की वजह से भी होता है। पेट खराब हो जाना या पेट की प्रॉब्लम्स ओवर थिंकिंग, ज़्यादा टेंशन लेने से भी हो जाता है, ओके, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं, सोलर प्लेक्सस, सकराल चक्रा ब्लॉक्ड, सो इट हैपन्स, ओके। सो डोंट डू। आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको विश्वास रखना है। यहाँ पर मैसेज आपके लिए कि विश्वास रखेंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ आप आकर्षित करेंगे, ओके। अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा और रिश्ता ठीक होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के लिए एक पैशनेट टेक्स्ट आ सकता है, एक रोमांटिक मैसेज इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर स्माइल आएगी बहुत टाइम के बाद, कि इस इंसान ने अभी भी
आपको आपको जो प्यार से नाम से जो बुलाते थे ना, बाबू, सोना या पिंकी या आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, सो वो नाम से आपको मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से कि आई मिस यू, या मैंने तुमको बहुत मिस किया, मुझे मिलना है। कहीं ना कहीं आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिन भी बहुत अच्छा रहेगा ये मैसेज की वजह से। आपको ये फील होगा कि जो आपने सोचा वही हुआ, कि ये पर्सन नहीं भूल सकते आपको, या इनका प्यार सच्चा है। कुछ चीज़ें आपके सामने अचानक आने वाली है, तो इनकी तरफ से एक एक्सपेक्टेड है। ओके, बहुत से लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है एक कॉल या मैसेज, ज़्यादा करके मैसेज मुझे लगता है। एंजल नंबर 999 या फिर 444 आपको स्ट्रांगली दिखाई देते होंगे, 111। ओके, 444999 या 111 अगर आपको दिखाई देते हैं, क्लेम कर सकते हैं आप। ये एक ट्रेमेंडस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रीयूनियन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में एक नयापन लेकर आ सकती है, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिश्ते में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर इस वक्त मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि पर्सन खुद चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। अभी जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत करें। जैसे कि आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, पहली बार मिले हैं, उस टाइप से एक नई शुरुआत करना चाहते पर्सन, यानी कि पूरी तरीके से पास्ट को भुला कर, जो भी उन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं या उनके कारण आप रोए हो, आप हर्ट हो चुके हो। ओके, सो कहीं ना कहीं वो आपको दिए हुए घाव तो नहीं भर सकते, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा प्यार आपको देकर वो घाव को आपको मिटाने की कोशिश या भुलाने की कोशिश तो करवा सकते हैं। सो दिस पर्सन वांट्स टू कम क्लोजर टू यू, आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये पर्सन रिक्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, मैं बहक गया था या बहक गई थी, उस वक्त मैं नहीं समझ पाई तुम्हारे प्यार को, या नहीं समझ पाया, चलता बना, आज मुझे पता चला। ओके, देयर इज न्यू बिगिनिंग, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, एक जकड़न से बाहर निकल रहे पर्सन। ऐसा लगता है किसी ने इनको बांध के रखा था, या खुद इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को रोक के रखा हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे भी है कि पहले तुम वाले फीलिंग्स हमेशा, मतलब आप देते रहो, यू आर इन अ गिविंग एनर्जी। ठीक है, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, देते रहे, ठीक है, जितना हो सके। मतलब एक डर था आपको, ठीक है, कि मैं ऐसा करूँगी तो वो नाराज़ होकर चला जाएगा, या मैं ऐसा करूँगा तो वो नाराज़ होकर या रिश्ता तोड़कर चली जाएगी, तो आप डरते रहे शायद इस रिश्ते में। आपका प्यार सच्चा था, लेकिन आपको एक डर था कि वो छोड़कर जाएगा या वो छोड़कर जाएगी, और इसका बहुत फ़ायदा उठाया आपके पर्सन ने उस वक्त, जो उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी आपको डराया, ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया। आज वो इमोशनल है, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक देख सकते क्लियरली फुटस्टेप है, क्लियरली फुटस्टेप मतलब उनके पाँव के मतलब कदम वो बढ़ा रहे हैं, आपके टुवर्ड्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद आपके पीछे पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको ही उनके पीछे दौड़ना होगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि हमेशा की तरह आपको ही पाँव पड़ना होगा इस पर्सन के। नहीं, दिस पर्सन विल चेज यू, क्योंकि ये खुद रियलाइज़ कर रहे हैं, खुद उनको रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू को ना, ये पर्सन समझ रहे हैं। इफ़ यू आर देयर व्हाट इज़ द डिफरेंस, इफ़ यू आर नॉट देयर व्हाट हैपेंस, अगर आप नहीं हैं तो क्या फ़र्क पड़ा, अगर आप हैं तो कितने वो खुश हैं, तो क्यों ना वो हमेशा के लिए खुश रह जाए। प्यार ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, प्यार दोनों के बीच में जो है वो कभी ख़त्म होता ही नहीं। लव नेवर एंड्स, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस उसके अलग अलग रूप आप देख पाते हो। तो ये एक रूप है कि जहाँ पर शायद आप दोनों को अलग होना था, और उसके बाद प्यार गहरा होना था। ऐसा भी हो सकता है कि ये नियति हो सकती है ना, कि आप दोनों को अलग करवाया ताकि प्यार बढ़े, रिश्ता बेहतर हो, वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी अहमियत को समझे, और वही हो रहा है। ओके, सो बुरा मत मानिए कि क्यों मेरा ब्रेकअप हो गया, या क्यों मेरा नो कांटेक्ट हो गया। लेकिन नो कांटेक्ट के बाद जो रिश्ता आप दोनों का बनेगा वो और गहरा मुझे दिखाई देता है, कि कभी अलग नहीं हो सकेंगे। जो जहाँ पर आप डर रहे थे, इस पर्सन को खोने का डर आपको सता रहा था, या रिश्ता टूटने का डर, वो आज उनकी तरफ से मुझे फील होता है, वो भी डरे हुए हैं। ओके, सो आई थिंक इनका ईगो, एटीट्यूड या घमंड ख़त्म हो चुका है, या उन्होंने खुद ख़त्म किया कि ये चीज़ें काम नहीं करती रिश्तों में, प्यार में। सो दिस पर्सन इज़ इम्प्रूव्ड, मुझे लगता है कि वो खुद में बदलाव लेकर आ चुके हैं।
अभी वो दौड़ना नहीं चाहते आपसे, बल्कि आपके साथ रहना चाहते हैं। आपसे भागना नहीं चाहते, बल्कि आपका हाथ थामना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। एक घर बनते हुए मुझे नजर आ, एक परिवार बनते हुए नजर आता है। टूटा हुआ घर फिर से बनते हुए मुझे नजर आता है। काफ़ी टाइम के बाद दोनों करीब आने की संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। पिंक कलर फेवरेट हो सकता है आपका, या आपने पिंक पहना है अभी इस वक्त। पिंक नेल पेंट हो सकता है, पिंक ईयररिंग्स या कपड़े पहने हैं, या पिंक कलर शर्ट पहना है। कुछ ना कुछ पिंक, इट इज़ रोमांटिक कलर। ओके, सो पिंक फेवरेट हो सकता है आपका शायद। सो इस पर्सन की राशि जो मुझे दिखाई देती है इस वक्त, वह है कैंसर, कर्क राशि, एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। बहुत ज़्यादा वाटर साइंस आ रहे हैं, ठीक है। टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, और कैप्रिकॉन मकर राशि। ठीक है, ये कुछ राशियां इस वक्त मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर जी से हो सकता है, इनिशियल जी, जैसे कि गणेश, गायत्री, गोपाल। ओके, सो जी, एफ है यहाँ पर, एच है हितेन हितेश, वाई है, वी है लेटर, ए लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, के लेटर से कविता हो सकता है। ठीक है, पी लेटर भी है, पूजा हो सकता है, प्रीति हो सकता है। सो ये कुछ नाम के लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। ये कुछ मंथ्स भी मुझे दिखाई देते हैं। ये पर्सन मैनिपुलेटिव रहे होंगे शायद। पहले स्टार्टिंग में आपने देखा है ना कि अपनी मर्जी चलाते हैं, और ये आपको आपकी सोच बदलने पर मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा मत कर, मेरे को ऐसा पसंद है तो ऐसा ही कर। काफ़ी बार इस पर्सन ने आपको अम, अपनी वश में करने की कोशिश की है, या काफ़ी बार इस पर्सन ने आपको क्या पसंद है वो छोड़कर मुझे क्या पसंद है वो करो, ज़बरदस्ती ऐसा किया है। उनका स्वभाव रहा है। ठीक है, इनकी वजह से काफ़ी सपने आपने तोड़े हैं, अपने सपने इनको खुश करने के लिए। आज वो आपको रिटर्न करना चाहते हैं। आज इनको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया उनके लिए। वो सोच रहे हैं, इमोशनल है। उनको लगता है कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ लिया है। ओके, अभी उनका वक्त आ चुका है कि वो रिटर्न करें, आपको खुशी दें, आपको प्यार दें, आपको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आपको अपना बनाएं। चाहे वो किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हैं, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, या फिर आपका अभी हाथ पकड़ना चाहते हैं और कभी छोड़ना नहीं चाहते। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि इस इंसान की सोच ना 360 बदल चुकी है, पूरी तरीके से घूम गया। वो चक्रव्यूह जो होता है, ओके, जो व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरी तरीके से, मतलब जहाँ पर वो सैड थे, डोमिनेटिंग थे, वहाँ पर वो पूरा घूमकर प्यार में बदल गया। इनको महसूस खुद होने लगा है कि दे आर लविंग यू, या दे आर मिसिंग यू, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके बिना रहना उनको एक सज़ा लगने लगी है, या फिर दुनिया बर्दाश्त के बाहर है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट सिंबल है, या फिर होता है ना दूल्हा दुल्हन की जो कुर्सी होती है, कैसे सजा कर रखते हैं शादी के दिन, हार्ट्स लगाते हैं, डेकोरेशन। तो वो मुझे कुर्सी यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पर आप दोनों बैठे हो, शादी की कुर्सी, या शादी होने वाली है, या आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आएंगे और शादी का वादा जो किया वो निभाएंगे। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ये दौड़ कर आना चाहते हैं, इंटेंस है इनकी फीलिंग्स, स्लो नहीं है। धीरे धीरे कदम, कछुए जैसे धीरे धीरे नहीं चलेंगे, बल्कि वो बहुत इंटेंसिटी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा कह सकते हैं आप ना, कि तुरंत आकर आपसे मिलना है, तुरंत आकर ये कहना है कि हाँ मेरा मन बदल गया, मैंने डिसीजन ले लिया, तुम्हारे साथ ही मुझे शादी करनी है, समथिंग लाइक दैट। या इट इज समथिंग, समवन कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, आपके टुवर्ड्स कोई आ रहा है विद अ सॉलिड कमिटमेंट। यहाँ पर अभी टाइम पास, यहाँ पर झूठे सपने नहीं होंगे, बल्कि जो होगा वो रियलिटी होगा। आपके पर्सन, पता नहीं, राकेश नाम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है अभी इस वक्त। राकेश, पता नहीं किसका नाम है, लेकिन राकेश मुझे नजर आ कि ये दौड़ कर आ रहे हैं, या फिर बहुत इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं, और डेफिनेटली वो अभी रुकेंगे नहीं।
स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही आ रहे हैं कि यस आई वांट टू मैरी यू। मैरिज मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं कि दे वांट टू मैरी यू, दे डजंट वांट टू स्टॉप नाउ। इनको अभी रुकना नहीं है, इनको अभी किसी की बातों में नहीं आना है। जो होगा सो देखा जाएगा। अभी उन्होंने फैसला कर लिया, ओके, ये फैसला अभी उनको नहीं बदलना है। हो सकता है कि इनकी फैमिलीज़ या इनके आसपास के लोग उनको थोड़ी सी मैनिपुलेट करें या इनकी सोच बदलने की कोशिश करें, ठीक है, गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर आपका साथ छोड़ा था ना, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, इन्होंने आपको भी छोड़ा या फिर आपसे दूरियां बनाई, लेकिन अपने घर से भी दूरियां बनाई। कहीं दूर जाकर रह रहे थे, दूर जाकर जॉब कर रहे थे, लेकिन आज आपका प्यार उनको खींच रहा है आपके टूवर्ड्स, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, उसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। सो वो एक है कि इसके साथ मुझे खुशी मिली, उसके साथ मुझे प्यार मिला, उसके साथ मुझे इज्जत मिली, और क्या चाहिए। ज़िंदगी में यही तो सब चाहिए होता है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। तो क्यों ना इसी रिश्ते को कायम करें, ऐसी उनकी सोच है, आपके साथ रिश्ते को कायम क्यों ना करें। क्या है बातें, ओके, हो सकता है आपसे गलती हो गई, तो क्यों वो माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनसे गलतियां 100 हुई हैं, आपने हमेशा माफ़ किया है। तो अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो वो सोचते हैं कि आपको माफ़ कर देना चाहिए। नाउ दे डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, अभी बहुत ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना चाहते या खींचना नहीं चाहते कि आकर मेरी माफ़ी मांगो या आकर मेरे पाँव पड़ो, नॉट लाइक दैट। ये सोचते हैं कि चलो दोनों यार, दोनों कहीं न कहीं एक ही उम्र के हैं, दोनों की सिचुएशन ऐसी है, कहीं न कहीं आपको वो तड़पते हुए देख रहे हैं आजकल, या आपको वो उनको पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, या उनको पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, ओके, आपकी तबीयत ख़राब है, ये भी हो सकता है, उनको पता चला। सो ये थोड़े से इमोशनल हो चुके हैं कि उनकी वजह से देखिए आपने कितना अपने दिल पर लगा लिया है, कितनी सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, और ये सारी परेशानी दूर करने के लिए अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक धीरे-धीरे वो अपने प्यार से ये सारी चीज़ों को हटा देंगे। आपको पहला जैसा वो खुश दिखना चाहते हैं, ओके, आपको टेंशन में देखकर शायद उनको तकलीफ़ हो रही है, या हो सकता है ना कि आप अकेले भाग रहे हो यहाँ पर, वहाँ पर, आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, तो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस, काफ़ी सीरियस होते हुए नज़र आते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ना इनकी फीलिंग्स, जैसे कि जो इंटरेस्ट नहीं था या जो अपनी मनमानी करने वाला जो इंसान था या इंसान थी, आज आपको लेकर अपनी ज़िंदगी को भी सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी आपके साथ कैसी होगी, क्या होगा, कैसे करना है। वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको दुःख दिया, अभी तक तकलीफ़ दी है। अभी नो, आई डोंट सी सच थिंग्स, लेकिन बहुत सारे काफ़ी इमोशंस ऐसे हैं ना इस इंसान ने, मतलब अभी जो फ़ील कर रहे हैं वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ये हिडन इमोशंस हैं। लेकिन आपको जो तकलीफ़ हुई है उनकी वजह से वो यहाँ पर टूट चुके हो, आप 100 बार 200 बार टूट चुके हो, इनकी एक-एक हरकत की वजह से आप काफ़ी बार डिप्रेशन में, टेंशन में, ओके, आप काफ़ी बार आप रोए हो। सो दैट इमोशंस आर शोइंग हियर कि बहुत सारी बिखरा हुआ रिश्ता आज वो नहीं चाहते, आज वो आपके साथ हर खुशी, मतलब एक रोता हुआ इंसान की आंखें भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, जो ये कहते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है शायद, जो कभी नहीं रोए या कभी नहीं रोई, हमेशा डोमिनेटिंग रहा या रही, आज वो रो रही हैं, या फिर आंखों में आंसू हैं, आंखों में नमी है, और किसके लिए, आपके लिए, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन से, एक चमत्कार कह सकते हैं आप यहाँ पर। सडनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के रिश्ते में जो अनएक्सपेक्टेड है, या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो समझ के बाहर है। इतना बड़ा सुधार इस इंसान में, इनकी सोच में, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, बिकॉज यू आर सोलमेट्स। मैंने पहले ही कहा था, इवन टैरो कार्ड ने भी कहा था, एस ऑफ कप्स, यू कैन बी सोलमेट्स। दिल से रिश्ता है और जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और उसमें प्यार है। प्यार ख़त्म हुआ था या प्यार कम हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, सॉरी, प्यार कम हुआ था या एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, या करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस थे और रिश्तों को अहमियत नहीं दे पा रहे थे दोनों। आज आप दोनों को महसूस हो रहा है कि रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो आता जाता रहेगा,
करियर भी होता रहेगा, लेकिन रिश्ता टूट गया तो टूट गया, फिर उसको दोबारा आप खरीद नहीं सकते, ना ही पा सकते। सो आई थिंक दिस आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। उनको पता चला है कि वो पैसे तो कमा सकते हैं बाद में अगर आप हैं उनके साथ, या फिर वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप हैं उनके साथ, या फिर आप नहीं हो, कुछ भी हासिल करें उसकी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। सो न्यू मून एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ रही है कि जो आपके सोच के बाहर है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज दिस इज़ वॉट यू नो, आजकल आपकी तरफ से उनको टेलीपैथी मैसेज कंटिन्यूसली जा रही है। आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको ही याद करने लगे हैं, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हैं या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो रह रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है पर्सन, काफ़ी इमोशनल है आपके पर्सन आज। ओके, और ये तभी शांत हो सकते हैं, तभी बेटर फील कर सकते हैं जब वो आपसे मिलेंगे या आप उनको माफ़ करोगे। ओके, आई एम गेटिंग बोथ द एनर्जी। एक तो आपसे मिलकर वो खुश हो सकते हैं, या फिर आप उनको माफ़ करेंगे तब वो खुश हो सकते हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, मेरा रिश्ता ठीक हो गया। हाँ, उनको ये एहसास है कि आपने अकेले कैसे दिन निकाले हैं, उनकी ज़िद की वजह से वो दूर गए, उनके एटीट्यूड की वजह से दूर गए, और आपने हार नहीं मानी शायद। आप उनको मैनिफेस्ट करते रहे और आज शायद ईश्वर ने आपकी सुन ली है और वो पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। क्या है ना, इनके जब आप पास में थे ना तो वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, आपकी कीमत को नहीं समझ रहे थे, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि आप पास में थे। ओके, यू वर टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन जैसे वो आपसे दूर गए ना, वो एक कमी महसूस करने लगे, आपकी तरफ खींचाव महसूस करने लगे। आपकी आदत उनको हो चुकी थी। ओके, और आदत आपकी छोड़ देना इतना आसान तो नहीं है। कोई भी सच्चे प्यार को ठुकरा नहीं सकता। उन्होंने शायद ठुकराया, उनको लगा कि ईज़ी है मूव ऑन करना, या आपके साथ रिश्ता तोड़ना काफ़ी ईज़ी है, उनको लगा। लेकिन जैसे वो दूर गए ना, सिचुएशन समझ के बाहर थी कि मैं क्यों छोड़ा, या क्यों मैं यहाँ पर आया, या क्यों मैंने रिश्ता ख़त्म किया। ओके, अपने ऊपर, अपने किए के ऊपर पछतावा होने लगा पर्सन को। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो यहाँ पर अपोलॉजी है, सॉरी का मैसेज या आई मिस यू का मैसेज आ सकता है आपके लिए स्ट्रांगली। अगर आप क्लेम करते हैं 333, अगर आप क्लेम करते हैं 999, 444 या 111, जो भी आपको पॉजिटिव लगे। ओके, डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपके बारे में सोचकर ये इनके कदम एक जगह पर टिक नहीं रहे हैं। जैसे कि इनका मन, मतलब इनका फैसला हो चुका है कि दे वांट टू कम बैक, मीन्स दे वांट टू कम बैक नाउ, दे डोंट वांट टू स्टॉप। अभी रुकना इनके लिए काफ़ी मुश्किल, किसी के कहने पर भी नहीं रुकेंगे, और इनका मन भी नहीं अभी बदलेगा। ओके, ये प्यार फिर से प्यार हो गया। ओके, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि प्यार ख़त्म था तो फिर से प्यार हो गया, या वो प्यार की जोत आपने जो जलाई थी इनके दिल में वो बुझी नहीं है। काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है, काफ़ी गैप हो सकता है, लेकिन प्यार गहरा है, या प्यार यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, सो ये रीडिंग आपको कैसा लगा? काफ़ी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।